बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 22 दिसंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कल मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था आप लोगों को कि जहाँ तक हो सके ट्रेड मत कीजिएगा। जिन लोगों ने बात मानी वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, जिन्होंने बात नहीं मानी वो भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर आज आपके मैं देखना चाहता हूँ, अभी पॉज करके वीडियो को सबसे पहले कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा, देखते हैं, सीधा चलते हैं नेट पोजीशन पे, क्योंकि थी आज एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के चलते सारी पोजीशंस हो गई होंगी बहुत सारी आज एक्सपायर। तो सीधा नेट पोजीशन की तरफ चलेंगे, वहाँ पे भी कवर करेंगे क्या ओवरऑल पोजीशंस हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, सारे निफ्टी बैंक निफ्टी सब इंक्लूडेड है, फिर निफ्टी भी, और ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपको दिखेंगे वो पोजीशन जो आज बाय और सेल हुई हैं। ये कल तक की ओवरऑल पोजीशन थी, इसमें ये पोजीशन जुड़ेंगी और आज ओवरऑल पोजीशन कितनी कैरी हुई है टुडे वाले कॉलम में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद इंडेक्स कॉल लॉन्ग, फिर इंडेक्स पुट और एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत होती है। तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर आप देख सकते हो कि रिटेलर आज फिर से बुलिश गए हैं। 20,000 फ्यूचर्स इन्होंने और बाय कर लिए, 84,000 पहुंच गए हैं लॉन्ग में। नंबर ऑफ लॉट्स, DIs को देखें तो DIs का लगभग कोई चेंज नहीं है खास, 41,000 के करीब उनका शॉर्ट है। FIs ने फिर फ्रेश शॉर्ट ऐड कर दिए हैं 6,000 के करीब, उनके पहुंच गए अब जा करके 13-14,000 के बीच में शॉर्ट्स। प्रोज की भी सेलिंग चालू है, वो भी 29,000 शॉर्ट में पहुंच चुके हैं। देखते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो जहाँ पे रिटेलर बुलिश दिख रहा है इंडेक्स फ्यूचर में, वहाँ पे कॉल में नेगेटिव में आ गया है। तो उनकी आज पूरी कॉल एज एक्सपायर भी हुई हैं और उन्होंने काफ़ी सारी पोजीशंस जो है आज उनकी नेट सेल में चली गई हैं एक्चुअल में। तो अभी वो 37,000 सेल करके बैठे हुए हैं, और वहीं एट द सेम टाइम FIIs जो हैं वो कॉल बाय करके गए हैं। 45,000 के करीब उनकी कॉल बढ़ के हो गई है 1,88,000 के आसपास लॉन्ग। और प्रोज ने भी काफ़ी हद तक अपनी शॉर्ट कवरिंग करी है, 2,41,000 उन्होंने बाय किया है, 1,51,000 के करीब वो नेट शॉर्ट है अभी। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखने को मिल रहा है। रिटेलर ने कुछ पुट बाय करी है, अभी भी पुट सेल में बैठे हुए हैं। मैंने आप लोग को बोला था ये 3 लाख के ऊपर जब भी निकलता है मार्केट के लिए कभी भी अच्छा नहीं है, ये जितना जल्दी कवर हो उतना अच्छा है। अभी वो 3 लाख से थोड़ा सा कवर हुए हैं, अभी भी 2,80,000 के करीब नेट सेल में। FIs को देखें तो 42,000 की पोजीशन पुट उन्होंने सेल करी है, पुट ऐड नहीं करके गए, लेकिन काफ़ी हद तक पुट्स उन्होंने रोल ओवर करी है अपनी। 2,72,000 उनकी पुट्स अभी भी लॉन्ग में है। प्रोज ने अभी भी 1,000 के करीब पुट्स अपनी आज और सेल करी हैं, 36,000 पुट सेल करके नेट बेसिस पे बैठे हुए वो। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नज़र आ रही है, कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं वापस से FIs ने, तो 14,000 के करीब उनके लॉन्ग पहुंच गए हैं अब। रिटेलर स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी बुलिश पोजीशन अपनी कंटिन्यू रखे हुए हैं, और स्मार्ट मनी ने किया है ठीक उसका अपोजिट। चलिए चलते हैं दोस्तों NSE की साइट पर और देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा आ रहा है, और बड़ा सरप्राइज़ करने वाला डेटा है। 500 करोड़ के ऑड जो है वो अजंता फार्मा के अंदर हुआ है ब्लॉक, उसको निकाल दें तब भी 400 करोड़ का बाय आया है नेट बेसिस पे FIs का। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को जनरली हमें रिमूव करना चाहिए ताकि हमें पता लग सके ट्रेडिंग पोजीशन क्या है। अजंता फार्मा का जो 500 करोड़ का स्टेक है वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, तो वो लॉन्ग टर्म के होराइजन से, दैट इज़ नॉट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। सो FIs का जो बाकी का बैलेंस अगर हम 428 करोड़ के करीब आता है, तो फिर भी वो बाय में है, सेल में नहीं है। FIs ने भी 2200, DIs ने भी 2200 करोड़ का उन्होंने बाय किया, यानी ओवरऑल बाइंग इन लोगों की सबकी हुई है। तो सेल किसने किया है? तो इसका मतलब रिटेलर्स और प्रोज ने आज पैनिक में सेलिंग करी है मार्केट के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, पहला पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम की इंडेक्स कॉल के अंदर भी FIs थोड़ी सी पोजीशन बना के गए हैं। आगे ढूंढेंगे और कहीं का हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या। 18127 के ऊपर मार्केट हुआ है क्लोज, देखते हैं 18127 के ऊपर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखेंगे और नेक्स्ट मंथ भी चेक करेंगे। देखिए काफ़ी सारी पोजीशन आपको दिख रही है यहाँ पे कॉल्स के अंदर, जो कि इन द मनी जाती हुई दिख रही है। काफ़ी सारी पोजीशन है, कम नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे लिए जो मार्केट है अब वो 18,000 से ऊपर कहीं पे भी बाउंस देता हुआ, प्राइस एक्शन ऊपर देता हुआ दिखेगा, तो मैं प्लान ए के तहत मैं यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। टारगेट रहेगा 18,200 तक का, 18,200 क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन ऊपर का देगा, तो फिर वापस से लॉन्ग करेंगे या फिर पुराने ट्रेड को जो है ट्रेल करते हुए चलेंगे। शॉर्ट की साइड पे देखते हैं तो 18,200 पे कुछ इन द मनी पुट्स भी गई हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा पैनिक है। इसका मतलब ये कि कल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनके पास पुट भी हैं अभी, तो बुलिश पोजीशन भी बना रहे हैं और बियरिश भी बना रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कल हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा पहले डिप लें, उसके बाद रिकवरी आए। आज की जो इन्होंने गेम प्ले किया, ऐसा लग रहा है कि
आज जो इन्होंने दिखाया कि कोई भी मूव सस्टेन नहीं हो रहा, तो एक माइंडसेट बना दिया हम लोगों का, साइकोलॉजी बना दी कि कल भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन कल हो सकता है इनका प्लान जो है वो ये हो कि पहले थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके जाएं और फिर बाद में ऊपर ले जा करके टांग करके ऊपर बिल्कुल क्लोजिंग दे। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। सो प्लान बी कहाँ पे एक्टिवेट होगा? प्लान बी एक्टिवेट होगा जब हम 18,000 के नीचे सस्टेन करते हुए दिखेंगे, उसके नीचे जाएंगे। उससे पहले मैं दोस्तों शॉर्ट का ट्रेड जो है वो प्रेफर नहीं करूँगा, अनलेस इन एन एक्सेप्शनल सिनेरियो कि किसी अच्छे रेजिस्टेंट लेवल जो 18,200 है, जैसे ये 18,100 है, वहाँ से नीचे से मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से टकरा के फिर वापस की तरफ निकलने लगे, या यहाँ पे आए, यहाँ से आकर के फिर नीचे निकलने लगे, तो उन सिनेरियोज़ में शॉर्ट का ट्रेड जो है हम कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो प्लान जो है हमारा बाय साइड का रहेगा। देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन के अंदर भी कहीं कुछ छुपा हुआ डेटा दिखाई दे रहा है क्या? तो कुछ थोड़ी थोड़ी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। पुट भी देख लेते हैं। पुट भी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पुट के मुकाबले कॉल ज़्यादा है थोड़ी सी, ये तो बड़ा क्लियरली अपेरेंटली दिखाई दे रहा है। निफ्टी की हम मंथली भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जो कि जनवरी की होगी, 25 जन। सो वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कुछ डेटा क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कॉल्स दिखाई पड़ रही हैं, हालांकि पुट्स भी है लेकिन कॉल सर्टेनली ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर्ड। तो थोड़ा सा व्यू क्लियर सा हो रहा है। उतना ख़राब डेटा नहीं लग रहा है हमें, जितना ज़्यादा प्राइस एक्शन था आज का। 42408 पे हुआ बाज़ार क्लोज, 42408। तो ये हमारी अब आएगी 29 दिसंबर। यहाँ पे हमारा 40,000 का जो भूत है उसको भी चेक करेंगे कि वो क्या कर रहा है। तो 40,000 के भूत ने देखिए कुछ पोजीशंस आज अपनी उसकी एक्सपायर तो नहीं हुई हैं अभी, लेकिन उसने रोल ओवर करी है क्या, ये आप अगली एक्सपायरी वाली में भी चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ से पोजीशन, बड़ी पोजीशन आज निकली है सर्टेनली, और ये एंटर हुआ था कुछ 1,500-2,000 रुपये के प्रीमियम पे एंटर हुए थे। अभी भी प्रीमियम उनका प्रॉफिट में ही है, बट आज इन्होंने पोजीशन निकाली। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए इन द मनी कॉल्स अभी भी दिखाई दे रही है, और कॉल्स कौन बाय करके गया? एफ बाय करके गए हैं, याद रखिएगा, बाकी कोई भी बाय नहीं करके गया। तो यहाँ पे हमें 42,000 से लेके कहीं पे भी बाउंस मिलता है ऊपर का, लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। 42,500 एक क्रूशियल लेवल है, उसके बाद ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए। सिमिलरली 18,200 18,200 एक क्रूशियल लेवल है, उसके ऊपर ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। तो ये लेवल्स का दोस्तों ध्यान रखिएगा। कुछ इन द मनी पुट्स भी हैं यहाँ पे, बात तो गेम थोड़ा सा बराबर का सेट हुआ लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स हैं। तो कल भी दो रंग दिख सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ा नेगेटिव कलर दिखाई दे और सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। प्लान हमारा क्लियर है, शॉर्ट, क्लियर कट शॉर्ट जो है फिर वो 42,000 के नीचे ही जाना है, या किसी लेवल से हमें रेजिस्टेंस मिलती हुई दिखाई दे और उसके बाद वापस नीचे को पलटता हुआ बाजार दिखाई दे। तो ये दोस्तों व्यू लेकर के हम चलेंगे आगे। आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का रोल ओवर चेक करना बहुत ज़रूरी है। 5 जनवरी पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ खास कॉल नहीं है। 40,000 कहाँ है? 40,000 यहाँ पे भी कुछ नहीं है। 5 जन की जनरली वो मंथली में ट्रेड कर रहा है भूत, तो उसके ऊपर हम नज़र बना के रखे हुए हैं पूरी तरीके से। हम मंथली में भी चेक करेंगे। 5,000 6,000 यहाँ से निकली है, तो क्या अगले महीने में रोल ओवर शिफ्ट हुआ है? तो देख लेते हैं। देखिए, और इसे कर दिया है हमने धप्पा। लगातार ये बना हुआ है, ये भूत छोड़ नहीं रहा है, ये लगातार, और ये प्रीमियम पे करने को रेडी है। देखिए वहाँ 24-2500 की थी, यहाँ उसने 300-400 रुपये का प्रीमियम जो भी है 200-300 के आसपास का जो भी प्रीमियम उन्होंने पे किया, पे करके वो शिफ्ट कर चुके हैं। तो बड़ी क्लियर हो गई है हमारे को सिनेरियो, और ढूंढ ढूंढ के पकड़ रहे हैं हम इसको, छोड़ नहीं रहे हैं। ये भी परेशान हो जाएगा एक दिन। देख लेते हैं हम अब फिर निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिर निफ्टी 18858, यहाँ पे 18,800 से बाउंस मिलेगा। लॉन्ग का ट्रेड लेना है, टारगेट 18,900 तक का रहना चाहिए। उसके ऊपर निकलता है तो 19,000 का टारगेट रहना चाहिए, और ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मिलेगी 19,000 के बाद। शॉर्ट का ट्रेड 18,800 के नीचे, उसके पहले कोई शॉर्ट का ट्रेड प्लान नहीं होगा, अनलेस कि वही सेम कि वहाँ पे 18,900 से हमारे कोई रिवर्सल मिलता है, तभी हम प्लान करेंगे यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड। चलिए दोस्तों, व्यू हो चुका है काफ़ी हद तक क्लियर, और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को बेनिफिट नज़र आ रहा होगा। कमेंट का मैं आज बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। कल मैंने बहुत कॉशन करने की कोशिश करी थी, लिटरली प्लीड किया था कि मत करना ट्रेड। आज जिस तरह की मूवमेंट्स थी, क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का, जिन्होंने बात ना मानने के बाद भी अगर गलती करी है दोस्तों, आपके कमेंट से
दूसरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इस चैनल को खाली मेरा चैनल मत समझिए, आपका भी उतना ही चैनल है। आप इसको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से आप अपने दूसरे भाइयों बहनों को हेल्प कर सकते हो। तो वो इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। तो चैनल दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं सब्सक्राइब किया वो टेलीग्राम ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया, उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और चलिए वापस आता हूँ मैं। और चैनल में मैं डेली मॉर्निंग के अंदर कुछ न्यूज़, कुछ ना कुछ चीज़ें सब शेयर करता हूँ जिससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। आई एम श्योर प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। जिनको छोटे छोटे टिटबिट्स में शेयर कर रहा हूँ उनसे अगर लग रहा है कि वो बेनिफिशियल है, ताकि मैं आगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करूँ। चलिए दोस्तों आते हैं। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक सेमिनार के लिए नहीं एनरोल किया है, आप जान करके पहले तो सरप्राइज होंगे, खासतौर से वो लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बॉम्बे से एनरोलमेंट आ चुकी है, राजकोट गुजरात से एनरोलमेंट आ चुकी है। जो लोग ऑल द वे वहाँ से ट्रैवल करके ट्रेन से या बाय एयर आ रहे हैं अटेंड करने, तो जो लोग दिल्ली एनसीआर के लोग हैं या नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनके लिए अगर वो सोच रहे हैं तो सोचने की बात है। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। दोस्तों देखिए बड़ी क्लियर सी बात है कि ओवरऑल डेटा के अंदर कुछ कुछ पॉजिटिविटीज़ दिखाई दे रही है, कुछ कुछ नेगेटिविटीज़ दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि कल हमें 2 कलर दिखने वाले हैं। अब वो 2 कलर दिखने के लिए पहले क्या होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसको देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्ट्स बनाए इन्होंने साथ में, लेकिन देखने की बात यह है कि इन्होंने आज काफ़ी अच्छी खासी कॉल्स अपनी रोल ओवर करी हैं। चाहते तो एक्सपायर होने देते, एक्सपायर नहीं होने दी, हो सकता है ये दिसंबर एंड की हो, लेकिन अगर दिसंबर एंड की भी है तो इन्होंने होल्ड क्यों करके रखी हैं। आज इनकी ओवरऑल बाइंग आई है, चाहे वो शॉर्ट क्लोजर की वजह से कुछ भी हो, तो वो क्यों आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी कल देख रहे हैं। देन इन्होंने पुट काफ़ी हद तक अभी भी कंटिन्यू करी है, इसका मतलब ये कि कल पुट का डिस्ट्रीब्यूशन होना बाकी है। अगर बाजार में ऊपर जाना है तो सेलिंग जरूर करी आज, इसका मतलब कल का कुछ ना कुछ प्लान है। तीसरी चीज़, लॉन्ग ऐड हुए हैं, ये बड़ा क्लियर है, कोई पोजीशन क्लोज नहीं हुई है, यहाँ पे प्रॉपर लॉन्ग ऐड हुए हैं, यानी किसी न किसी सेक्टर के अंदर अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। हमारी उस स्ट्रेटेजी को साथ के साथ एक्टिवेट करना कि पहले 5-10 मिनट में देखना एनएससी की साइड पे जाकर कि कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो तेजी में है, उसके जो टॉप मूवर्स हैं वहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड की जो है बना सकते हैं। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलती वहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं, वहाँ पे पैसे बनने का अच्छा चांस है, क्योंकि बड़ी क्लियर सिचुएशन है कि मार्केट पूरा नीचे 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 देख रहा है, पैनिक बना हुआ है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग का ट्रेड बन रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर इतने गिरते मार्केट में बाइंग हो रही है, अच्छी खासी 11,000 लॉट हुए हैं, छोटी क्वांटिटी नहीं है, तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा उन स्टॉक्स के ऊपर। तो उन स्टॉक्स पे जरूर नज़र रखनी है। बार बार बता रहा हूँ, एनएससी की साइड पे जाना है या मनी कंट्रोल पे जाना है, वहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा सेक्टर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, या 1-2 सेक्टर कौन से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उन सेक्टर्स पे नज़र बनानी है। वहाँ पे जो टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स हैं उनमें लॉन्ग का ट्रेड हम ले सकते हैं। दिस इज़ वन। देन प्रोज की भी बात कर लेते हैं। प्रोज यहाँ पे शॉर्ट में गए हैं, लेकिन मैं इस डेटा को इग्नोर करता हूँ, आप लोग जानते हो जो लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए प्रोज ने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अपनी कॉल्स को कवर किया है। बहुत बड़ी पोजीशन थी, 4 लाख के आसपास थे ऑलमोस्ट, उन्होंने मतलब काफ़ी बड़ी क्वांटिटी ऑलरेडी कवर कर ली है। तो अब बचा क्या है, देखिए ऑलमोस्ट 60% पोजीशन कवर करी है, 40% अभी भी शॉर्ट बने हुए। एक दिन में इतना वॉल्यूम भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतनी बड़ी पोजीशन वो बना ले, तो इतनी बड़ी पोजीशन उन्होंने कवर कर ली। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइंस, क्योंकि अब ट्रेंड हल्का सा ऐसा लगता है रिवर्स हो रहा है। दूसरा पॉजिटिव क्या दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपनी पुट राइटिंग को पूरा का पूरा रोल ओवर किया है, यानी अभी वो पुट सेल के अंदर हैं, यहाँ पे भी ट्रेंड उनका ठीक लग रहा है। तो दोनों चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो हमारा ट्रेड दोस्तों कल हो सकता है मॉर्निंग में सीधा खुल करके ऊपर की तरफ को निकल जाए, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम खुलने के बाद हल्का सा नीचे जाएं और उसके बाद डिप लेकर के ऊपर चले जाए। अब आप कुछ लोग बात करेंगे सर ऑलरेडी SGX जो है वो नीचे चल रहा है और डाउ जोन्स नीचे चल रहा है, तो डाउ जोन्स से पहले ही हम लोग 2 दिन ऑलरेडी गिर चुके हैं अच्छे खासे। डाउ जोन्स कल भी पॉजिटिव था, हम कल गिरे। डाउ जोन्स आज भी इस दिन में पॉजिटिव खड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत ये फ्लैट था या हल्का फुल्का नेगेटिव था, तब भी हम बहुत ज़्यादा गिरे। तो हम ऑलरेडी फैक्टर कर चुके हैं सारी नेगेटिव्स को। कल एटलीस्ट एक बाउंस मिलना चाहिए। वो बाउंस आगे कितना सर्वाइव करेगा मंडे ट्यूसडे तक, या यहीं पे बॉटम बन चुका है, वो कहना अभी मुश्किल है। वो डेटा जैसे जैसे आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करता चलूँगा, लेकिन अभी हमें 1 डे एट अ टाइम ट्रेड करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये कि अभी बॉटम फिशिंग मत करना। हाई क्वालिटी स्टॉक्स आपको कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेने हैं, डेफिनेटली आपको कोई अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको बाय कर सकते हो, लेकिन एक ट्रांच में कभी भी बाइंग अपनी कंप्लीट मत करना। बड़ा वर्टिकल फॉल लाइक जैसा 2020 में आया था भूल जाओ, नहीं आने वाला। लिक्विडिटी बहुत है, हमारा कंट्री बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। कुछ कंट्रीज़ की ये
ये फैंसी कर रहे हैं कि इंडिया को किसी तरीके से नीचे लेके आ जाए, क्योंकि जितनी जीडीपी और ग्रो कर रही है हमारी और सारी चीज़ें आ रही है वो पॉजिटिव्स कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। इंडिया के बहुत सारे, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना तो आपके भी दुश्मन बनते हैं, उसी तरीके से हमारे कंट्री के भी बहुत दुश्मन बन रहे हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है, चाइना है। चाइना के पेट में सबसे बड़ा दर्द ये हो रहा है कि उसके यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्यों शिफ्ट हो रही है इंडिया में। तो शायद थोड़ी सी वो स्टोरीज कुक भी कर रहा है कि वहाँ पे शिफ्टिंग के लिए कोई जाए ना, क्योंकि शिफ्टिंग करनी है या प्लान करना है, कुछ भी करना है तो अमेरिकन या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उस कंट्री में जाना पड़ेगा, देखना होगा कि किस तरीके से शिफ्ट करें। अब उन्होंने इतना डरा दिया कि 6 महीने तक अगले कोई जाएगा ही नहीं वहाँ पे शिफ्टिंग की बात करने के लिए। और वहाँ के लोकल लेबर भी बोल देगी जी हमें तो पता नहीं जी, अब यहाँ तो मरने की हालत है। तो उनको सैलरीज भी मिलती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा और फैक्ट्री वहीं की वहीं रहेगी 6 महीने एटलीस्ट, जितना उन्होंने पैनिक दिखा दिया। तो इसलिए हालांकि जापान के भी केस आ रहे हैं, उसके ऊपर तो सब ट्रस्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के मामले में लगता है जापान मुझे, एटलीस्ट पर्सनली। इंडिया में हमेशा इन्वेस्ट करने को रेडी रहता है। वहाँ से केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है। इसीलिए हम थोड़ा सा वॉचफुल रहेंगे कि ये केसेस आ रहे हैं तो हमारे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट है क्या नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई फॉल आएगा, छोटा मोटा फॉल आ सकता है। छोटा मोटा फॉल का मतलब 2-4-5% यहाँ से ज़्यादा हम और जा सकते हैं। हालांकि उसके अंदर भी ट्रेडर्स की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए तब तक हमें क्वांटिटीज़ थोड़ी सी रिड्यूस्ड रखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट का अगर प्लान करना है तो SIP मोड में कीजिए, छोटे छोटे ट्रांचेस में बाई कीजिए, ताकि आप एक नीचे एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो है वो करते हुए चलेंगे तो आपको एक उसका एडवांटेज मिलेगा। जब भी रिवर्सल आएगा तो आपकी सारी नीचे की बाई की हुई क्वांटिटीज़ जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगी। तो क्वांटिटीज़ थोड़ी घटा के रखा कीजिए जब भी वोलेटिलिटी ज़्यादा हो। कल मैं उम्मीद कर रहा हूँ वोलेटिलिटी डेफिनेटली रिड्यूस होगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके। रोज़ बाजार इस तरीके से आरी चला करके ट्रेड नहीं करवा सकता, जैसे आज एक सेकंड के अंदर 50-50 पॉइंट जो है वो बैंक निफ्टी इधर से उधर हिल रहा था। आई डोंट थिंक कि दैट विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। कल मॉर्निंग में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ 10, 10:30, हद से हद 11 बजे तक बॉटम बन जाना चाहिए। उसके बाद रिवर्सल की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। लेवल्स मैंने आपको शेयर कर दिए, उनका ध्यान रखिएगा। स्ट्रिक्टली एज पर रूल्स जो मैंने बोली है बातें, उनको ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। क्वांटिटी वंस अगेन रिड्यूस रखिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। ईश्वर से दुआ करता हूँ कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल हो और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। इसी नोट पे मैं वीडियो करता हूँ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर रहे होंगे। जो आज सब्सक्राइब करेगा उसका कल डबल प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों, इसी नोट पे करता हूँ वीडियो खत्म। कल फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।